बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया जंग का नया महाज शुरू हो चुका है। ईरानी बयानात इसराइल और अज़रबैजान के ताल्लुकात के खिलाफ अदम इत्मीनान की अक्कासी करते हैं और तेहरान मानता है कि यह खित्ते में इसे घेरने का तरीका है ताकि इस पर दबाव डाला जा सके। आपको बताते चलें कि तकरीबन एक साल कबल अज़रबैजान का नाम खबरों में सबसे ऊपर आया करता था, जिसकी बुनियादी वजह आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग थी। मशरिक वस्ती में इस मामले में दिलचस्पी इसलिए पैदा हुई क्योंकि आमने सामने मौजूद फरीक ऐसे दो ममालिक के इत्तेहादी थे जो खित्ते में अपनी बलादस्ती मसलत करने के ख्वाह हैं, यानी तुर्की और ईरान। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि एक साल कबल अज़रबैजान, जो तुर्की का इत्तेहादी है, ने नगोर्नो काराबाग के मुतनाज़ा इलाके पर आर्मीनिया से एक खतरनाक जंग लड़ी। 1990 में नगोर्नो काराबाग पर कब्जे के बाद से ये आर्मीनिया के कंट्रोल में था। आर्मीनिया के नुक्ता नज़र से ये आर्मीनाई पाशिंदे का एक तारीखी इलाका था जिसे साबका सोवियत यूनियन ने 20वीं सदी में अज़रबैजान से आज़ाद किया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। कमेंट्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारा लाजमी लगाएं ताकि हमारे जो दुश्मन हैं उनको जो मिर्चें लग रही हैं उनको हमने और मिर्चें लगवानी हैं। चलते हैं वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरह। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान जनूबी इलाके में तुर्की और ईरान के माबैन मस्कत हैं, एक अहम मुल्क है और आज इन इलाकों में शुमार किया जा सकता है जहां ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया जंग में बढ़ावा हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा कह चुके हैं कि तेहरान को अज़रबैजान में इसराइली फौज की मौजूदगी के बारे में शदीद तशवीश है, वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसराइल की सरगर्मियों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा और जंग हुई तो वो जंग भी करेगा। तेहरान कह चुका है कि वो जोग्राफाई सियासी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि कुछ अरसे कबल अयातुल्लाह खामेनी ने भी ईरान के तमाम पड़ोसियों को खित्ते में गैर मुल्कियों की मदाखलत के बारे में खबरदार कर चुके हैं। ईरानी बयानात इसराइल और अज़रबैजान के ताल्लुकात के खिलाफ अदम इत्मीनान की अक्कासी करते हैं और तेहरान मानता है कि यह खित्ते में इसे घेरने का तरीका है ताकि इस पर दबाव डाला जा सके। अज़रबैजान ईरान की शुमाली सरहद पर जनूब के इलाके में वाक़ है और ईरान में अज़री अक़लियत तकरीबन 2 करोड़ है। अज़रबैजान पहले ईरान का हिस्सा था मगर 19वीं सदी में रूस के हाथों वो इसे हार गया। इसराइल के अज़रबैजान के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग के दौरान फौजी तावन पर मरकूज थे क्योंकि इसराइल ने अज़रबैजान को बड़े हथियार फराहम किए थे। गुज़िश्ता साल मुतनाज़ा नगोर्नो काराबाग के इलाके पर कंट्रोल के लिए आर्मीनिया के साथ 6 हफ्तों की जंग में अज़रबैजान ने मैदान जंग में इसराइली जासूसी ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जबकि बाको इसराइली मिसाइल दफाई निज़ाम खरीदने पर भी गौर कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ईरानी रहनुमा और वजीर खारजा के बयानात सितंबर के वस्त में तेहरान और बाको के दरमियान कशीदगी में हालिया इजाफे की रोशनी में सामने आए हैं। जब अज़रबैजान ने ईरान के साथ अपनी सरहद पर तुर्की और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकें की, तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अज़रबैजान के साथ अपनी सरहद पर फौजी मशकें की। ईरानी खबर रसां एजेंसी ने यह इतलात भी दी है कि अज़रबैजान ने दारुल हुकूमत बाको में एक मस्जिद बंद कर दी जो ईरानी रहनुमा से मुंसलिक थी, जबकि आर्मीनिया को ईंधन फराहम करने वाले ईरानी ट्रकों का गुजरना भी बंद कर दिया। तेहरान ने जवाब में अज़रबैजानी फौजी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी।
اور آذربائیجان نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ ملک میں ایک ایرانی سیل اسرائیلی مفادات کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ کشیدگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح باکو تہران کے لیے خطرے کے ذرائع میں سے ایک ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ممالک اس کی سرحد پر واقع ہیں وہ ایران میں موجود نسلی اور اقلیتوں کی توسیع ہیں، اور وہ ان کی سرحدوں کے قریب بھی رہتے ہیں، جو ایرانی سرحدوں کو اندرونی عدم استحکام کا باعث بناتا ہے۔ ایران کو آذربائیجان کے اسرائیل اور ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات پر تشویش ہے۔ اسرائیل آذربائیجانی تیل خریدتا ہے اور آذربائیجان اسرائیلی ہتھیار۔ ترکی اور اسرائیل دونوں نے ارمینیا کے خلاف آذربائیجان کی فوجی مہم کی حمایت کی ہے، جبکہ ایران خطے میں ترکی اسرائیل ازری اثر و رسوخ کے جواب کے طور پر ارمینیا کی طرف مائل ہے۔ دوسری طرف تعلقات اس حقیقت سے پاچیدہ بنتے ہیں کہ نسلی آذربائیجانی ایران کی 8.3 کروڑ آبادی کا 25% بنتے ہیں۔ اگرچہ آذربائیجان کے ترکی اور اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں، ترکی اور ایران کے مشترکہ مفادات دوسرے شعبوں میں خاص طور پر مشرق وسطی، افغانستان اور اقتصادی تعلقات میں بھی ہیں، اور ایران ترکی کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہے۔ ایران کے لیے اب اصل تشویش اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، جو ڈرون ٹیکنالوجی کو آذربائیجانی منتقل کرتا ہے۔ عراق میں ایران نواز ملائشیا نے باکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ عراق میں ملائشیوں پر ڈرون حملوں اور پیلٹ کے بغیر اسرائیلی طیاروں کا اڈا ہے۔ آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آذربائیجان مشرقی وسطی میں ایسی ایرانی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو اس کے لیے خطرہ بن سکے، لہذا ایران تل ابیب اور باکو کے درمیان تعلقات کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، خاص طور پر ازری سرزمین پر اسرائیل کی موجودگی۔ اس میں یہ بات اہم ہے کہ ایران کو سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے جوہری معلومات کی چوری اور ایٹمی سیاستدان محسن فخری زادہ کے قتل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران میں ایک حلقہ مانتا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے ازری سرزمین سے داخلے کا فائدہ اٹھایا۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔